समझ पा रहे हैं। फिर पक्ष और विपक्ष में बोलने की आजादी भी हिंदू धर्म दे रहा है। इस्लाम धर्म में ये देखने को नहीं मिलता। इस्लाम धर्म में क्या कहानी है, क्या उसका दर्शन है, क्या इस्लाम की सीख है, ये केवल इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों तक ही सीमित है। और अगर किसी को सीखना है तो इस्लाम धर्म कबूल करना होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक सवाल जो खास तौर से मुस्लिम नौजवानों से सबसे ज़्यादा किया जाता है कि यार तुम्हारे धर्म में जो तुम्हारे धर्म के पेशवा हैं, जो तुम्हारे धर्म को लेकर पूरी दुनिया में फैलाए हैं, उनकी ज़िंदगी पर क्यों फिल्म नहीं बनाई जाती और क्यों इस्लाम को लोगों के सामने एक फिल्म के तौर पर पेश क्यों नहीं किया जाता, जबकि हिंदू धर्म में तरह तरह की सीरीज और तरह तरह की फिल्में बनाई जाती है कि हिंदू का बच्चा बच्चा जो है अपने भगवान के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में जान सके और उनको मान सके। इस्लाम में भी इसकी इजाज़त मिलनी चाहिए। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इस्लाम में इसकी इजाज़त क्यों नहीं है और इस्लाम क्यों मना करता है। सबसे पहले हम ये सवाल जो लोगों की तरफ से किया जाता है, बहुत सारे लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि इस्लाम में इसकी आज़ादी नहीं है कि दूसरे मज़हब के लोग इस्लाम को जान सकें। पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर हम इनका जवाब भी देते हैं। पहले ये वीडियो। हिंदू धर्म में कहीं भागवत हो रही है, कहीं रामायण हो रही है, रामलीला हो रही है, कुछ नहीं तो नाटक दिखाए जा रहे हैं, उसके ऊपर फिल्में दिखाई जा रही हैं, वेब सीरीज बनाई जा रही हैं, लोगों तक हिंदू धर्म का दर्शन पहुंच रहा है, उसके बारे में समझ पा रहे हैं। फिर पक्ष और विपक्ष में बोलने की आजादी भी हिंदू धर्म दे रहा है। इस्लाम धर्म में ये देखने को नहीं मिलता। इस्लाम धर्म में क्या कहानी है, क्या उसका दर्शन है, क्या इस्लाम की सीख है, ये केवल इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों तक ही सीमित है। और अगर किसी को सीखना है तो इस्लाम धर्म कबूल करना होगा। तो इस प्रकार से इस्लाम धर्म के प्रति उतना लगाव नहीं दिखता है। वो मिथक जो है वो समाज में फैलते हैं तो इस्लाम धर्म के प्रति लगाव छोड़ो, घृणा होने लगती है। और फिर यह घृणा धीरे धीरे आक्रोश में बदलती है और एक आक्रोशित समाज का निर्माण होता है। इससे नुकसान हमारे बच्चों को ही होगा। तो अच्छा समाधान ये है सभी इस्लाम धर्म को मानने वालों से कि जिस प्रकार से हम लोग भागवत, रामायण इत्यादि के पाठ करवाते हैं समय समय पर, आप भी अपने आप को, अपने दर्शन को, अपनी सीख को सार्वजनिक रूप से सरल भाषा में प्रस्तुत करवाइए। इस्लाम के ऊपर मूवी, नाटक इत्यादि बनवाइए। इससे लोगों तक पहुंचे कि आपके धर्म की सीख क्या है। इनका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसकी वीडियो मुझे इरसाल की और कहा कि इसका जवाब देना बनता है, क्योंकि नौजवानों में कश्मकश है कि वाक़तन हमारे जो गुजरे हैं, सहाबा हों, अंबिया हों या जो भी हों जिन्होंने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया, उनकी ज़िंदगी लोगों में आनी चाहिए, दूसरे धर्म के लोग भी जानने चाहिए। सबसे पहला जवाब तो ये है कि इस्लाम इसको मना इसलिए करता है क्योंकि इस्लाम इन मुक़द्दस हस्तियों की अज़मत को हमेशा नज़रों के सामने रखता है कि कहीं इनकी इज्जत में, इनकी इज्जत व नामूस में कोई दाग ना आवे। और ये बात आप भी जानते हैं कि इस सहाबा का किरदार अदा करना, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का किरदार अदा करना किसी भी आम इंसान के बिसात से बाहर है और इस्लाम में इस तरीके के काम करना हराम है। बल्कि उलमा फरमाते हैं कि गुनाह कबीरा है और इसकी ज़र्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये जवाब तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को मानते नहीं, वो हराम और हलाल को नहीं जानते, कबीरा सगीरा को नहीं जानते। तो उनको किस तरीके से जवाब दिया जाए? उनको जवाब देने के लिए बस इतना काफ़ी है कि जिस तरीके से तुम ये कहते हो कि हमारे धर्म में देवी देवताओं पर फिल्म बनाई जाती है और उनकी तस्वीरें लगाई जाती है ताकि लोग उसको जान सकें। आप खुद देख सकते हैं जिनको ये लोग भगवान मानते हैं, अपना रब मानते हैं, उनके साथ इनका क्या ताल्लुक है, किस तरीके से गंदगी में, किस तरीके से उनके ऊपर पैर रखा जा रहा है, किस तरीके से उनको आग लगाया जा रहा है। पहले ये वीडियो देखें किस तरीके से अपने रब के साथ, अपने खुदाओं के साथ ये बेहुरमती करते हैं। लेकिन उसका एक सवाल और था, वो सवाल ये था कि इस्लाम में इस बात की इजाज़त क्यों नहीं है कि दूसरा धर्म के इंसान जब इस्लाम को जानना चाहे तो वो जब तक इस्लाम को कबूल ना करे धर्म को नहीं जान सकता। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। इस्लाम इस चीज़ की शर्त नहीं लगाता कि इस्लाम को अगर जानना है तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, नहीं, बल्कि इस्लाम को जानने वाले सैकड़ों लोग गुजर चुके हैं जो इस्लाम पर उन्होंने रिसर्च की, उसके बाद किताबें लिखी। आपने एक किताब, सीरत की किताब देखी होगी, अरब का चांद। इस किताब को स्वामी लक्ष्मण प्रसाद ने लिखा और ऐसे ही नहीं लिखा बल्कि उस पर पहले तहकीक किया और तहकीक करने के बाद इस अंदाज में लिखा है सीरत की किताब को कि किसी भी गैर मुस्लिम ने इस अंदाज में
سیرت کا نقشہ اس طریقے سے نہیں کھینچا. اگر اسلام کو جاننے کے لیے اسلام کو قبول کرنا پڑتا تو یہ سوامی لکشمن پرساد بھی آج اسلام قبول کیے ہوتے. آپ سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو اسلام کا سہارا لے کر مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ کسی بھی مقدس ہستیوں پر فلم بنایا جائے اور ان کی بے حرمتی کی جائے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.